तो चलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेयर कैपिटल का वन शॉट। ठीक है, तो हम शेयर कैपिटल को दो पार्ट में करने वाले हैं। फर्स्ट हम सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हो सकता है आपको बैलेंस शीट बनाना पड़े या शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना पड़े, जनरली यही पूछते हैं। एंड दूसरा पार्ट जो हम कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर हम 6 मार्कर्स के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो अगर आप इतना कर लो दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर शेयर कैपिटल। शुरू करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो पहला क्वेश्चन जो शेयर कैपिटल का है वो ये रहा। ठीक है, नहीं इसमें आपको क्या बनाना है बताओ। इसमें आपको बनाना है एक तो नोट्स टू अकाउंट्स एंड दूसरा आपको बनाना है गाइस कम ऑन बैलेंस शीट, राइट। शो शेयर कैपिटल, तो सिर्फ आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल बताना है, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर पूछा हो जाता कंप्लीट बैलेंस शीट तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बनाना पड़ता, या इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोला होता तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बनाना पड़ता। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हम सबसे पहले तो नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। सो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एंड ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट होगा बताइए? 80 लाख रुपीज, 80 लाख, हाँ, रुपीज 80 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच, और फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए? 80 लाख। और इसके ऊपर क्या करोगे आप बताइए? डबल लाइन। डबल लाइन मतलब इसके नीचे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि सर कंपनी ऑफर्ड एंड इशूड 1,50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ कैस कितना? एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज। तो चलिए हम लोग अपना हमेशा की तरह वर्किंग नोट 1 बना देते हैं। 1,50,000 शेयर्स एट द रेट 20 प्लस प्रीमियम ऑफ 4, जिसके अंदर 7 एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ध्यान रखना 6 रुपए का फेस वैल्यू और 1 रुपए का प्रीमियम, राइट। तो 7 रुपए का एप्लीकेशन है, एक सेकेंड फिर से कर रहे हैं। 7 रुपए का है मतलब 6 और 1, और 12 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये हो जाता है 10 और 2। इज दैट क्लियर? एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा बताइए? 6 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 1। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहां से हमारा फेस वैल्यू 20 हो जाता है और प्रीमियम कितना हो जाता है? 4। क्लियर? नाउ नाउ इसके बाद इसका मतलब इशूड शेयर कैपिटल पे यहाँ पे लिख देता हूँ इशूड शेयर कैपिटल। यहाँ पे ध्यान रखना कितने शेयर्स की इशू किए मैंने? 1,50,000 शेयर्स ऑफ 20 each, which comes to around 30 lakh. कोई डाउट? राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें दो कॉलम बनते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। उसके लिए पहले हमें अपनी वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो टोटल कितने शेयर से बताइए? 1,50,000। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? रांचो होल्डिंग 10,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली बात सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कितने शेयर्स आ जाएंगे रांचो के बताइए? कितने शेयर्स है रांचो के बताइए? 10,000 शेयर्स। और उसने कौन सा पैसा पेमेंट नहीं किया बताइए? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये दोनों पे उसने, रांचो ने कौन सा पे नहीं किया? ये भी पे नहीं किया और ये भी पे नहीं किया। अनदर शेयर होल्डर सुल्तान होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। तो एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है सुल्तान, और उसमें कितने हैं बताइए? 5,000। जिसने क्या नहीं पे किया सुल्तान ने बताइए? सुल्तान ने खाली क्या नहीं पे किया? फर्स्ट कॉल। इज दैट क्लियर गाइस? क्या है क्लियर? सबको समझ आ गया ये चीज? राइट। तो मुझे एक बात बताओ, 10,000 रांचो के, 5,000 सुल्तान के, तो 15,000 में तकलीफ है आउट ऑफ 150। तो कहना ही सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 1,35,000 में तो कोई तकलीफ नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया? ग्रेट। आगे, ऑल द शेयर्स ऑफ रांचो वर फोरफिटेड। तो भाई रांचो के तो सारे शेयर्स आपने क्या कर दिए बताइए? फोरफीचर में डाल दिए। एंड 8,000 वर रीइश्यूड। देखो सुल्तान के टोटल कितने शेयर्स थे? 10,000। 10,000 में से 8,000 आपने रीइश्यू कर दिए। तो इसका मतलब फोरफीचर में टोटल कितने थे बताइए? 10,000। इधर फोकस करना गाइस।
इधर फोकस करना। क्या कहा मैंने? फोफीचर में कितने रह गए बताइए? टोटल फोफीचर में 10,000 थे, उसमें से यहाँ से कट हो गए कॉल्स इन एरिया से, उसमें से 8,000 री इशू हो गए, तो इसमें से माइनस करूं तो शेयर फोफीचर में कितने रहेंगे? खाली कितने शेयर्स रहेंगे बताइए? 2,000। और पूरे 8,000 री इशू हो चुके हैं, तो वो किस में चले जाएंगे? इधर। तो इधर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,43,000। कोई डाउट? क्या ये सबको समझ आ गया? कोई डाउट नहीं? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ना ओके, 22 रुपीज पर शेयर, वो तो कोई मतलब नहीं, खाली शेयर कैपिटल में हमें ये बनाना है। तो चलिए हम अपनी वर्किंग नोट शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे गाइस? कम ऑन। 1,43,000 शेयर्स ऑफ हाउ मच? ऑफ 20 ईच। कोई डाउट? क्या ये सबको क्लियर हो गया? 28,60,000, राइट। अब बारी आती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर दो पार्ट है। सुल्तान के शेयर्स तो अभी भी कॉल्स इन एरियर्स में ही है ना? राइट। तो हम लिखेंगे 5,000 सुल्तान के शेयर्स ऑफ हाउ मच? 20 ईच। इज दैट क्लियर? क्या ये सबको समझ आया यहां तक? तो 5,000 इंटू 20 कितना हुआ बताइए? 1,00,000, राइट। अब लेफ्ट जब कॉल्स इन एरियर्स करोगे, तो जब कॉल्स इन एरियर्स करोगे, देखो यहाँ पे आपने क्या लिया है? फेस वैल्यू लिया है। तो कॉल्स इन एरियर्स में भी लेस कितना करोगे? फेस वैल्यू। तो 5,000 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा बताइए? 20,000। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये कितना अमाउंट हो जाएगा? 80,000। कोई डाउट? और आखिरी कॉलम किसका बन जाएगा? शेयर फॉर फीचर। सो व्हाट इज शेयर फॉर फीचर? बहुत सिंपल है। शेयर फॉर फीचर के अंदर आप वो पैसा डालते हो जितना उसने पे किया है। हमारे शेयर फॉर फीचर में खाली किसके शेयर से बताइए? रांचो के। और रांचो के भी कितने शेयर्स बताइए? 2,000। अब मुझे बताओ उसने खाली कितना पे किया है बताइए? 6 रुपए पे किया है ना? पर ध्यान रखना, इसके अंदर हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, 2,000 इंटू 6, 12,000। इज दैट क्लियर? 2,000 इंटू 6 कितना हो गया बताइए? 12,000। और इसी के साथ टोटल शेयर कैपिटल कितना आ गया? इट इज 29,52,000। कोई डाउट? क्या ये सबको समझ आया? राइट। शेयर फॉरफीचर में हमने कितने शेयर्स के लिए? खाली 2,000। क्यों 2,000 शेयर्स के लिए सर? द रीजन इज वेरी सिंपल, कि बाकी का तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? री इशू। इज दैट क्लियर? राइट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको क्या बनाना है बताइए? बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हेडिंग क्या बनाओगे बताइए? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे लिखोगे अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखोगे बताइए? शेयर कैपिटल। और कितना लिखोगे शेयर कैपिटल में? 29,52,000। इज दैट क्लियर? ये हमारा सम हो जाता है। बहुत ही अच्छा सम था, जिसके अंदर बहुत अच्छे कवर्ड है। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, सो नाउ अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमें बनाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफी आ सकता है, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज फॉरफिटेड हाउ मेनी शेयर्स गाइस? कम ऑन। 600 शेयर्स उन्होंने फॉरफिट कर दिए। कोई बात नहीं, राइट, ऑफ 10 ईच। तो एट द रेट 10 एट अ प्रीमियम ऑफ हाउ मच गाइस? कम ऑन, 3 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया, वो कितना था बताइए? 3। एंड द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। तो अभी तक उन्होंने फाइनल कॉल जो कितना था बताइए? 2 पर शेयर, अभी तक उन्होंने वो पैसा मंगाया ही नहीं है। तो मेरा जो शेयर कैपिटल में फॉरफीचर है वो कहाँ हो जाएगा? इसके ही पहले। नाउ हाफ ऑफ दिस फॉरफिटेड। तो अब मुझे पहले ये ढूंढना है। तो गाइस, कहना ही से कि ना मुझे एप्लीकेशन का पैसा पता है, ना अलॉटमेंट का पैसा पता है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट कॉल दिया और ये दिया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे गाइस? कम ऑन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में है। और कितना होगा बताइए? 3 + 2 5 है,
तो फेस वैल्यू 5 हो जाएगा और प्रीमियम का पूरा 3 रुपए इधर हो जाएगा. इज दैट क्लियर गाइस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर ये आपको बनाना आता है तो ही आप आगे सम्स कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे. राइट, हाफ ऑफ द शेयर्स वर forfeited. प्लीज पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर forfeiture एंड रीइश्यू एंड देन शेयर forfeiture का अकाउंट बनाना. वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस. तो सबसे पहले हम शेयर forfeiture की एंट्री पास कर लेते हैं. हमारे पास, हमें पता है कि सिर्फ आधे शेयर्स इसके रीइश्यू है, बस हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट एंट्री जो हो जाती है दैट कम्स टू अराउंड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. मैं शेयर प्रीमियम नहीं लूंगा. क्यों नहीं लूंगा बताइए? क्योंकि उसने यही पे किया है, ये पे किया है और ये पे. तो जो प्रीमियम का पैसा पे करते हो उसको आप कंसिडर टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर forfeiture. टोटल कितने शेयर्स हमें कैंसिल करने हैं बताइए? 600 मल्टीप्लाइड बाई कितना लूंगा फेस वैल्यू? 8. क्या है क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 4800. कॉल्स इन एरियर्स बाद में देखेंगे. शेयर forfeiture याद है ना, जितना पैसा आपने पे किया है तो 600 इंटू 5. हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे. तो शेयर forfeiture कितना हो गया बताइए? 3000, क्योंकि जितना आप पैसा पे करते हो वही शेयर forfeiture में जाता है, पर उसमें प्रीमियम के पे किए हुए को कंसिडर. तो डिफरेंशियल कॉल्स इन एरियर्स में कितना चला गया? 1800. इज दैट क्लियर गाइस? पर याद रखना 3000 शेयर्स, 3000 रुपए कितने शेयर्स के लिए बताइए? 600. पर क्या हमने पूरे 600 यूज किए? नहीं. हमने री इशू खाली कितने किए बताइए? 300. कितने री इशू किए खाली? क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ, हाफ ऑफ द forfeited शेयर्स. तो आधे मतलब कितने री इशू किए खाली बताइए? 300. तो टोटल शेयर forfeiture का कितना पैसा यूज कर सकते हैं एज अ डिस्काउंट? 1500. क्यों? क्योंकि 3000 कितने शेयर्स के लिए बताइए? 600 शेयर्स. अरे समझ आया? तो आधे के लिए आप कितना यूज कर पाओगे? खाली 1500. तो याद रखना 1500 तक का ही पैसा आप यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर? कितना पैसा तक का यूज कर सकते हो? 1500 रुपए का शेयर forfeiture का पैसा आप यूज कर सकते हो. चलिए दूसरी एंट्री. अब री इशू कितने पे किया बताइए? 3000 रुपीज फुल्ली पेड. क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड. तो एंट्री देखो, बैंक डिस्काउंट है कि नहीं वो बाद में देखेंगे. टू शेयर कैपिटल कितने शेयर्स रीइश्यू किए बताइए? इसके आधा मतलब 300 इंटू फुल्ली पेड मतलब कितना लूंगा बताइए? पूरे के पूरे 10. तो 3000 हुआ. और बैंक में भी कितना आया बताइए? 3000. इसका मतलब क्या? शेयर forfeiture का कुछ भी पैसा यूज किया तो नहीं यूज किया तो वो कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा? दैट इज शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व. कितना अमाउंट चला जाएगा? 1500. 1500 एंड दिस सम इज डन. ओके गाइस, सो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन. अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनाने का है. ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया हुआ है बताइए 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच. कंपनी ने इशू किया इतना. तो चलिए सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं. सिंपल सी चीज़ है. नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पहला अमाउंट क्या होगा बताइए? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. चलिए पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं. ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली बात 10,000 1 लाख इक्विटी शेयर्स है. तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बताइए? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना? 10 ईच. कितना हो जाएगा बताइए? 10 लाख. और इस पे मैं क्या कर दूंगा? डबल लाइन. आगे क्या दिया हुआ है? द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स. तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं. सर कितना इशू किया बताइए? एक सेकेंड. issued 50,000 shares of 10 plus 5. 2 was payable with application. 2 was payable with application. 8 rupees at including premium on allotment. तो including premium मतलब 3 और 5. And balance on the first call. तो first call में कितना हो जाएगा? 2 plus 3 मतलब फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा बताइए? 5 रुपए. Is that clear? Now क्या दिया हुआ है? The issuer was fully subscribed and all the amount due was received except on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम. तो उसका बहुत सिंपल है गाइस. तो बाकी तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितना इशू कितना क्या बताइए? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच
कितना हो जाएगा 5 लाख। ये डबल लाइन हो गया। अब इसके अंदर इशू के अंदर कितने हो जाएंगे बताइए, कितना इशू किया हमने? 49,500 तो पूरा फुल्ली पेड अप है। 49,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10, ये सारा पैसा मंगा दिया ना? यस, तो 4,95,000 एंड लास्ट क्या लिखेंगे? 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना हो जाता है? 5,000 लेस कॉल्स इन अरियर्स, कितना हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में? 500 इंटू फाइनल कॉल का कितना है? 5 है। फाइनल कॉल पे नहीं किया ना उसने, एक्सेप्ट ऑन द फर्स्ट एंड ड्यू रिसीव एक्सेप्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 50। कोई बात नहीं, तो बहुत ही इजी सम था। तो ये कितना हो जाएगा? 4,97,500 और उसका आप बैलेंस शीट बना देना, अ सिंपल क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, ओके गाइस, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट सम। और ये अगला जो सम है वो ये है कि कोमिका लिमिटेड ऑथोराइज शेयर कैपिटल 20 लाख, ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। इशूड शेयर कैपिटल 10,000 है एंड एप्लीकेशन भी 10,000 है। तो हमें वर्किंग नोट क्या बनानी पड़ेगी बताइए? फर्स्ट वर्किंग नोट 1 कितने शेयर से बताइए? 10,000 शेयर्स ऑफ 100 तो है, प्रीमियम दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता। 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल। तो फाइनल कॉल में कितना चला जाएगा? 50 75, तो 25 ऑन फाइनल कॉल। इज दैट क्लियर? राइट। एप्लीकेशन भी 10,000 है। द अलॉटमेंट amount was fully received when the first call was made. One shareholders failed to pay the amount on 1,000 shares and another shareholders paid the entire amount on his share. The company did not make any other call. मतलब फाइनल कॉल अभी तक गया नहीं है। तो हमें कितनी एंट्री पास करनी है? 6। पहला रिसिप्ट, ड्यू, ड्यू, रिसिप्ट, ड्यू, रिसिप्ट। इज दैट क्लियर? हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेशन है? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना रुपया है? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। एंड इधर भी कितना हो जाएगा? 2,50,000। अब बारी किसकी एंट्री आती है बताइए? ड्यू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कुछ खास है ही नहीं इसमें भी। 2.5 लाख और 2.5 लाख। इजी गाइस, गुड आउट, राइट। अब आ जाती है दूसरी एंट्री। अच्छा, कहां पे हुआ है कॉल्स इन अरियर्स? सीधा द अलॉटमेंट अमाउंट फुली बट फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट में कोई तकलीफ नहीं है, तो पहले हम कौन सी एंट्री पास कर लेंगे? ड्यू एंट्री, जो कि हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। सो 10,000 इंटू 30 विच इज 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट। चौथी एंट्री हो जाएगी रियली बैंक, अरे भाई बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितनी हो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट? 3 लाख और 3 लाख। चलिए, अब बहुत सिंपल है गाइस, कुछ नहीं है। अब पहले फिर आएगी ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री में तो कुछ सोचना ही नहीं, ना कॉल्स इन अरियर्स होता है ना कॉल्स इन एडवांस होता है। तो फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितनी हो जाएगी बताइए? अगेन 2 लाख, 2 लाख। अब ध्यान से सुनना, सिक्स्थ एंट्री बैंक कॉल्स इन अरियर्स, और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी है। कोई बात नहीं, सब आराम से हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट साइड आता है, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट साइड। इसमें से सबसे पहले क्या फिलअप करो? ये फिलअप करो ना। तो ये मैंने 2 लाख इधर डाल दिए। चलिए देखते हैं कॉल्स इन अरियर्स कितना है। तो ये कितना लिखा है? सर वन ऑफ द शेयर्स फेल्ड 1,000 शेयर्स एंड फर्स्ट वन शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑन 1,000 शेयर्स हेल्ड बाय हिम। तो 1,000 इंटू 20 कितना हुआ बताइए? 20,000 कॉल्स इन अरियर्स। अब उसने और क्या लिखा? एंड अनदर शेयर होल्डर्स विद 500 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर। सर एंटायर अमाउंट मतलब खाली एक्स्ट्रा क्या पे किया उसने? 25 रुपए, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, एक शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं किया और एक शेयर होल्डर ने सारा पैसा दे दिया। तो कितना एक्स्ट्रा दिया होगा? 25।
तो कितना हो जाएगा बताइए, 500 इंटू 25 मतलब 12,500। क्लियर? तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ चला जाएगा गाइस, कम ऑन, 192,500। ये दिस प्लस माइनस 20,000 बेसिक जर्नल एंट्रीज गाइस, डिफरेंशियल बैलेंस अमाउंट, दैट्स इट गाइस, दिस सम इज डन। यस गाइस, सो अगला क्वेश्चन है ये रहा, राइट, जिसके अंदर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो चलिए हम वो वाला कर लेते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके गाइस, आउटा लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, द कंपनी ऑफर्ड, कितने ऑफर किए बताइए, 60,000 शेयर्स फॉर अटा, कितने रुपए का शेयर है बताइए, 100 एट द रेट 100 प्लस 25। इज दैट क्लियर गाइस? आगे क्या दिया हुआ है, द शेयर्स वाज पेबल एज एप्लीकेशन 40, तो एप्लीकेशन में कितना है बताइए, 40, द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, ओह 60 प्लस 25। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 85,000 शेयर्स, कितने अप्लाई किया है, 85, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला वर्किंग है, ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड प्रो रेटा वाज अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो देखो गाइस बहुत सिंपल है, 5:4 का मतलब कैसे पता चलेगा, तुम्हें कैसे निकालना पड़ेगा, 5:4, देखो सिंपल है, रेशियो लिख दो यहाँ पे 5:4, है ना। इतना तो श्योर है कि मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हो, 60, तो 4 के नीचे कितना लिखोगे, ऑब्वियसली 60 4 के नीचे लिखना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारा आंसर आएगा 75। पर एप्लीकेशन कितने आए थे बताइए, तो 85 एप्लीकेशन में अगर आपने अलॉट खाली 75 किए हैं, 85 एप्लीकेशन आए और अलॉट कितने किए खाली, तो बाकी 10,000 क्या किया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा, तो बाकी 10,000 शेयर्स कहाँ चला जाएगा बताइए, 10,000 इंटू 40 कहाँ चला गया होगा बताइए, 4 लाख बैंक में। कोई डाउट, समझ आया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करने का, रेशियो दिया है 5:4, तो 5:4 लिख दो। सर मैक्सिमम आप अलॉट कितना कर सकते हो, 60, तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि कितने एप्लीकेशन को कंसीडर किया है, 75, बाकी 10,000 आपने क्या कर दिया बताइए, रिजेक्ट। ये अगर आपको समझ नहीं आया, विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वाज सेंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब तुम लेटर मत लिख देना, तुम बैंक टू बैंक कर देना। Now Mr. Anant holding forward to shares failed to pay the allotment, his shares were forfeited। चलिए यहाँ तक कि हमें सारी एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक शेयर एप्लीकेशन, और बैंक टू शेयर एप्लीकेशंस में टोटल एप्लीकेशंस है कितने थे बताइए, 85,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना रुपए, 40। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा 34 lakhs, और डेबिट में भी कितना लिखोगे, 34 लाख। कोई डाउट? सेकेंड एंट्री ध्यान से देखना, शेयर, हालांकि मुझे वर्किंग नोट 2 बना देनी चाहिए, बट मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी अभी। शेयर एप्लीकेशन में कितना लिखोगे, 34 लाख, टू पहले शेयर कैपिटल, एंड ऑब्वियसली तुम सबको मैंने सिखाया है शेयर कैपिटल में हमेशा क्या रेफर करते हैं, वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 कह रहा है 60,000 इंटू 40 मतलब कितना, 24 लाख। कुछ पैसा है, कुछ पैसा है जो कहाँ एडजस्ट हो रहा है बताइए, शेयर अलॉटमेंट। तो एक बार के लिए अगर आपको नहीं समझ आता तो हम वर्किंग नोट 2 भी बना लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए। हालांकि देख लो, वर्किंग नोट 2 याद करो, शेयर, शेयर एप्लीकेशन, शेयर, बोलो, अलॉटेड, एक्सेस मनी, जिसका एडजस्टमेंट कैसे करने वाले हो, एक एक्सेस, एक शेयर अलॉटमेंट पे और एक बैंक, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और एक्सेस मनी में किसका रेट लिखोगे, एप्लीकेशन का, जो कि कितना है बताइए, 40, है ना। अब अपने को पता है कि 75 जो एप्लीकेशन थे उनको अपने ने कितना अलॉट किया, 65:4, तो 15,000 इंटू 40, 6 लाख रुपए आपने क्या कर दिए, किसके सामने एडजस्ट कर लिए, शेयर अलॉटमेंट, प्रोरेटा मतलब शेयर अलॉटमेंट। और बाकी का जो 10,000 शेयर्स थे जिसको आपने कुछ भी नहीं दिए, तो 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपए आपने क्या कर दिए, बैंक में ट्रांसफर। क्लियर? तो टोटल शेयर अलॉटमेंट में कितना, 6 लाख,
और 4 लाख किस में चला जाएगा? बैंक के अमाउंट में, है ना। तो 10,000 का 10 लाख का हिसाब मिल गया, राइट। तो भूलना मत, अरे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना शेयर अलॉटमेंट में बताइए। और भूलना मत इसको, आप क्या करोगे, क्योंकि आगे एडजस्ट करना है इसलिए बॉक्स करते हैं। टू बैंक 4 लाख। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी एंट्री पे, और तीसरी एंट्री है, एक सेकेंड, चलिए अगली एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। एंड गाइस जब शेयर कैपिटल दिया है तो सोचना ही क्यों, वर्किंग नोट 1 60,000 इंटू 60 कितना हुआ? 36 लाख। कोई डाउट? अरे समझ आया। एंड 2 जहां शेयर कैपिटल वहीं शेयर प्रीमियम, कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 15 लाख, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 15 प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा? 51 लाख। इज दैट क्लियर? अब बारी आती है किसकी? ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री हो जाएगी बैंक, कुछ ना कुछ तो कॉल्स इन अरियर्स है, टू शेयर अलॉटमेंट। कोई डाउट? पहले क्या बनना है बताओ इसमें? शेयर अलॉटमेंट। तो सर शेयर अलॉटमेंट में क्या 51 लाख भरूंगा? तो तुम गधे हो, क्योंकि इसमें से 6 लाख तो आप क्या करने वाले हो? एडजस्ट। तो ये हो जाएगा 45 लाख। नाउ लेट्स सी कितने कॉल्स इन अरियर्स है। तो ये क्या लिखा हुआ है? मिस्टर अनंत होल्डिंग 4,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। चलिए वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ेगा, है ना। क्यों बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 3? एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट, इज दैट क्लियर? जो कि होता है कॉल्स इन अरियर्स। अगर तुम्हें नहीं बनाना हो चलता है, मैं तो खाली तुम्हें सिखाने के लिए बना रहा हूँ। शेयर अप्लाई कितना किया, शेयर उसको अलॉट कितना हुआ, और उसने कौन सा पे नहीं किया बताइए? अलॉटमेंट का कितना रुपए पे नहीं किया बताइए? 60 एंड 25। इज दैट क्लियर गाइज? राइट। बताइए कौन है, नाम क्या बंदे का? अनंत। कितना होल्ड कर रहा था? 4,000। तो अप्लाई कितना किया था? 5,000। सर कैसे? 5:4। तो होल्डिंग वॉज 4 एंड अप्लाई कितना किया? 5। शेयर अलॉटमेंट के कितना पैसा मंगाना था? 40 इंटू 60 मतलब 2,40,000, और 40 इंटू 25 विच इज 1 लाख, है ना। अब पहले नेक्स्ट क्या करेंगे? एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट। कितना एक्सेस मनी हुआ? 1,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट। कितना एप्लीकेशन का रेट गैस? कम ऑन, 1,000 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा? एक 40,000 हुआ ना। तो कॉल इन एरियर्स कितना हुआ? इसका 2 लाख और इसका 1 लाख। तो कितना हो जाता है गाइस? कम ऑन, 3 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 42 लाख। इज दैट क्लियर गाइस? अब बारी आती है दी लास्ट एंट्री, और द लास्ट एंट्री इज विथ रिस्पेक्ट टू शेयर फॉर फीचर। तो चलिए हम शेयर फॉर फीचर की भी एंट्री पास कर लेते हैं। सारे शेयर्स कैंसिल किए? हाँ। शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉर फीचर। सर आप शेयर फॉर फीचर के लिए निकालोगे? मैं नहीं निकालूंगा। इसमें क्यों नहीं निकालूंगा? सिंपल है ना, कॉल्स इन एरियर्स आ चुका है, शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर प्रीमियम आ जाएगा, तो शेयर फॉर फीचर अपने आप बैलेंस अमाउंट निकल जाएगा। क्यों मेहनत करूं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप एक बार कर सकते हो, राइट गाइस? कम ऑन प्लीज टेल मी, कितने शेयर्स कैंसिल करने हैं? 4,000 शेयर्स कैंसिल करने हैं। तो 4,000 इंटू कहाँ तक की ड्यू एंट्री? सर दोनों पास कर दिए हमने, तो पूरे के पूरे 100 रुपये लेंगे। तो शेयर कैपिटल में कितना डेबिट हो जाएगा? 4 लाख। शेयर प्रीमियम का पूरा पैसा उसने दिया नहीं है, दिया तो कितना लिखूंगा? 4,000 इंटू 25 कितना हो गया? 1 लाख। इज दैट क्लियर? सर कॉल्स इन एरियर्स ऑलरेडी निकाल दिया था, कितना है कॉल्स इन एरियर्स? 3 लाख।
तो कितना जाएगा शेयर फोफीचर में गाइस, प्लीज टेल मी। 2 लाख। सर अगर आपको वैसे भी कैलकुलेट करना है तो वो भी कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज के बाद अगर किसी ने पैसा नहीं पे किया तो शेयर फोफीचर का डायरेक्टली हम कैसे निकालते थे, शेयर एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन रेट। तो कितना अप्लाई किया था भाई ने, भाई मतलब मिस्टर अनंत ने, 5,000 इनटू कितना, 40, देखो आ गया तुम्हारा 2 लाख। इज दैट क्लियर गाइस, एंड दैट्स इट, ये सम भी हो जाता है हमारा, राइट। चलिए आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।